नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल है जैसे सीए है, लॉयर है या डॉक्टर है, तो वैसे केस में आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना खाता कितने दिनों तक मेंटेन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी एक्ट की। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 35(1) और रूल 56 ये कहता है कि जब कभी भी आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है, उससे अगले 6 साल तक आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अभी जो बीती 31 मार्च 2025 है, उस फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 से हम 6 साल जोड़ेंगे तो होता है 31 दिसंबर 2031, यानी कि 31 दिसंबर 2031 तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपका कोई भी असेसमेंट पेंडिंग हो या फिर आपके ऊपर कोई केस चालू हो जीएसटी के अंदर में। तो वैसे केस में ये 6 साल की लिमिट पहले नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब कभी भी आपका असेसमेंट कंक्लूड हो जाता है, आपका ऑर्डर पास हो जाता है, उस ऑर्डर के डेट से आपको अगले 1 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स का सेक्शन 44A ये कहता है, जिसे हम रूल 6F के साथ अगर पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 6 सालों तक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। एग्जाम्पल, अभी जो हमारा साल पार हुआ है 31 मार्च 2025 को, वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था, जिसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। यानी कि 31 मार्च 2026 के डेट से 6 सालों तक, यानी 31 मार्च 2032 तक आपको पिछले साल का सारा डेटा मेंटेन करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपका जो इनकम के ऊपर केस लगाने वाला है इनकम टैक्स, वो ये देखता है कि आपने इनकम एस्केप जो किया है, यानी आप पे जो नोटिस आने वाला है वो 50 लाख रुपए से ऊपर का है, तो वैसे केस में ये 6 साल का टाइम बढ़ करके 10 साल हो जाता है और आपको 10 साल पुराने भी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स मान सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है और अगर आप एक प्रोफेशनल है, तो वैसे केस में आप कम से कम 6 साल तक तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करिए ही। अगर हम देखें तो दिसंबर तक आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न का डेट होता है और साथ ही साथ असेसमेंट ईयर 1 साल का होता है, तो आप 7 साल तक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें और अगर बड़ी ट्रांजैक्शन है तो 10 साल तक, 11 साल तक कम से कम मेंटेन करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।